अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू जैक किचन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि वो हम सबको इज़्ज़त, सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। तो इसी दुआ के साथ आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज आपके साथ मैं एग जामी सैंडविच की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो बनाना इसको स्टार्ट कर लेते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कबाब के लिए जो मसाला है वो पकने के लिए रखूँगी। तो यहाँ मैंने एक पतीली ली है, उसके अंदर मैंने पानी ऐड किया है और मैं इसमें दाल डालूंगी जो मैंने पहले से भिगो के रखी हुई थी, चने की दाल। और ये 250 ग्राम दाल है, एक पाव। और इसके अंदर मैंने एक आलू डाला, एक बड़ा आलू लिया था मैंने, उसे छील के और बड़े बड़े पीसेस में काट लिया था, वो आलू इसके अंदर मैं डालूंगी। इसके बाद इसके अंदर मैंने एक दरमियाना प्याज जो है उसे स्लाइस में कट करके वो डाला है। मसालों में इसके अंदर मैंने हल्दी डाली है 1/2 टीस्पून, 1 टेबलस्पून भर के मैंने इसके अंदर डाली है लाल मिर्चें कुटी हुई। इसके अलावा 1/2 टेबलस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर डाला है। 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा डाला है मैंने इसके अंदर, सफ़ेद ज़ीरा जो होता है। इसके अलावा इसके अंदर 1/2 टेबलस्पून मैंने पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं, 1 टीस्पून डाला है मैंने यहाँ पर। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा इसमें तकरीबन 2 टीस्पून। डाल के मिक्स करूँगी इसे मैं और फिर थोड़ी देर तक इसे तेज़ फ्लेम पर पकाऊंगी, 3 से 4 मिनट। और जब इसमें अच्छा बॉयल आ जाएगा तो फिर इसे कवर करके और फिर लो फ्लेम पे इसे कवर करके इतनी देर तक पकाऊंगी कि दाल जो है वो अच्छी तरह से गल जाए। दाल जो है वो गल चुकी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पानी इसका ड्राई हो गया है। तो अब मैं इसे यहाँ पर पीस लूँगी। आप इसे चॉपर वगैरह में डालकर भी पीस सकते हैं, वैसे ये आसानी से बहुत जो है ना लकड़ी के स्पून से या जो डोई होती है जिससे हम दाल वगैरह घोटते हैं उससे भी आराम से घुट जाती है। तो मैं उसी से इसे यहाँ पर अच्छी तरह से मैश कर लूँगी। दाल और आलू सब अच्छी तरह से पिस जाए, इतना इसको हमने मैश करना है। दाल को मैंने पीस लिया था और अब मैंने इसे एक तसले में निकाल लिया है और यहाँ पर मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें कटिंग करके बारीक बारीक 3 से 4। इसके अलावा एक दरमियाना प्याज उसे बारीक चॉप कर लिया था मैंने, वो शामिल किया है इसके अंदर। थोड़ा सा पुदीना मैंने लिया था, उसे भी बारीक चॉप कर लिया था, वो पुदीना इसके अंदर मैं डाला है। तो अब मैं इन चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी और फिर जब अच्छी तरह से ये बिल्कुल मिक्स हो जाएगा तो फिर हम इसको कबाब की शेप में बना लेंगे, दरमियाने साइज़ के कबाब। यहाँ पर मैं इसके कबाब बना के रख रही हूँ। हाथ पे आप थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि ये बहुत ज़्यादा चिपके ना हाथ पे। दरमियाने साइज़ के कबाब बना लूँगी इसके। कबाब मैंने इसके बना के रख लिए हैं यहाँ पर। अब इसके लिए हम एक सैलेड तैयार कर लेंगे जो कि हम सैंडविच की असेंबलिंग के वक्त में डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने मायोनीज़ ले लिया है, तकरीबन 4 to 5 टेबलस्पून भर के मैंने मायोनीज़ लिया था। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट, 1/4 टीस्पून के बराबर। ब्लैक पेपर तकरीबन 1/2 टीस्पून, क्रश्ड हुई भी, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, थोड़ी मोटी कुटी हुई जो ब्लैक पेपर होती है वो मैंने इसके अंदर ऐड करी है। इसके अलावा इसके अंदर मैं शुगर डाल रही हूँ तकरीबन 1 टीस्पून। अब इन चीज़ों को अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। मिक्स हो गया है ये। अब इसके अंदर मैं बंद गोभी ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी बंद गोभी ली थी और उसे बारीक बारीक काट लिया था। तो वो बंद गोभी इसके अंदर मैं डालूँगी और उसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। आप इसमें गाजर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, थोड़ी सी गाजर और थोड़ी सी बंद गोभी दोनों को बारीक काट के वो मिक्स करके, और ये बहुत ही अच्छे से एक सैलेड बन जाती है। तो ये इसे मिक्स करके मैं साइड पे रख लूँगी। अब ये चटनी बना लेते हैं इसके लिए हम। तो यहाँ पर मैंने दही लिया है, थोड़ा सा 2 टेबलस्पून के बराबर दही लिया था और इसके अंदर ग्रीन चटनी मैंने शामिल की है और चटनी की रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आई बटन में उसका लिंक मैं शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें पुदीने वाली जो चटनी होती है वो मैंने शामिल की है। यहाँ पर मैंने एक अंडा लिया है, इसके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट डाल के इसको बीट कर लिया है और अब मैं कबाब फ्राई कर लूँगी। तो कबाब जो है इसको मैंने पहले अंडे में डिप किया है और अब मैं इसको ऑयल में डाल के फ्राई कर लूँगी। सारे कबाब इसी तरह से मैं फ्राई कर लूँगी। एक तरफ से फ्राई हो जाएंगे तो फिर इसको पलट के दूसरी तरफ से भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। कबाब फ्राई हो चुके हैं, तो अब इसके लिए मैं अंडा जो है वो फ्राई कर लूँगी। तो अंडे में सिंपली वही नमक डाल के मैंने उसे बीट कर लिया था और इसके मैं फ्राई करके इसे भी एक साइड पे रख लूँगी।
यहाँ पर मैंने ब्रेड को सेकने के लिए थोड़ा सा तवे पर ऑयल डाला है और मैं इस पर ब्रेड की स्लाइसेस जो है उनको रख के थोड़ा सा सेक लूँगी दोनों तरफ से। सब चीज़ें रेडी हो गई हैं तो अब हम इसके को असेंबल कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड के 2 स्लाइसेस लिए हैं जिनको हमने सेक लिया था ऑयल लगाकर। अब इसके ऊपर सबसे पहले मैं वो चटनी लगाऊंगी जो मैंने बना के रखी है दही के साथ। तो एक स्लाइस पे वो लगाऊंगी मैं। अच्छी तरह से पूरे स्लाइस पे चटनी अप्लाई करने के बाद दूसरे स्लाइस पे मैंने केचप डाला है थोड़ा सा, उस केचप को अच्छी तरह सब तरफ लगा लूँगी। अब जो कबाब हमने फ्राई करके रखे हुए हैं वो कबाब मैं लूँगी और उसके अंदर फैला दूँगी। आप एक कबाब भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर 1.5 कबाब जो है वो एक सैंडविच में इस्तेमाल किया है। तो वो कबाब मैं अच्छी तरह से इसके ऊपर फैला दूँगी। इसके अलावा यहाँ पर मैंने ये गेटिन्स का इस्तेमाल किया है। अगर आपको पसंद है तो आप ये डालें, वरना तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद जो हमने मायनीज़ वाली सैलेड बनाई थी वो इसके ऊपर डाल के अच्छी तरह से अप्लाई कर दूँगी इसके ऊपर। अब इसके ऊपर प्याज डाल रही हूँ जिसे मैंने पहले से कटिंग करके यहाँ रखा हुआ है। प्याज डालने के बाद इसके ऊपर जो हमने अंडा फ्राई करके रखा था वो अंडा मैं इसके ऊपर रखूँगी और दूसरा स्लाइस इसके ऊपर रख के इसका सैंडविच बना लूँगी। इसी तरह मैं सारे सैंडविचेस तैयार कर लूँगी और बीच में से इन्हें कट कर लूँगी। तैयार है हमारे मज़ेदार से एग शामी सैंडविचेस। आप इसे टी टाइम में भी बना सकते हैं और एज अ मील भी इसको आप बनाकर सर्व कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली नई वीडियोस पहले आपको मिल सके। मैं इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।